हाँ हेलो। आवाज ठीक है, देख लो। हाँ तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्या, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड क्या प्रोसेसेस। आज ये चैप्टर खत्म हुआ क्लास में, तो चलो क्या करते हैं, आज इसका जितना भी क्वेश्चन आया है आपके नीट में या फिर बोर्ड में जो भी हो, जो इंपॉर्टेंट है और जितना एनसीईआरटी में है, मैंने जितना पढ़ाया आज सब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए लगभग ये लेक्चर कम से कम 40 मिनट का होने वाला है। ठीक है, तो चलो देखो जरा स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलो तो देखना जरा पहला क्वेश्चन जो कि नीट 2015 में आया, देखो पढ़ो जरा खुद से। तो क्या कह रहा है कि डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या, डिजायर जीन, इंटीग्रेटेड शामिल करेंगे टू फॉर्म क्लोनिंग इज कॉल्ड, यानी कि जो अपना डीएनए हम किसके साथ जोड़ करके क्लोनिंग करते हैं। तो आपको पता है कि हम अपना डीएनए यूजुअली कहां, वेक्टर के साथ जोड़ते हैं, जोड़ के क्या करते हैं, क्लोनिंग करते हैं। और वेक्टर का नाम क्या होता है, वेक्टर का नाम है प्लाज्मिड। क्या नाम है, यूजुअली प्लाज्मिड कहां होता है, ये होता है प्रोकैरियोट से निकालते हैं हम लोग। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलो तो दूसरा नंबर क्वेश्चन जरा देखो तो क्या, खुद से करने की कोशिश करो जरा, देखो तो। चलो सोच लिया आंसर, अब मैं बताता हूं। द कटिंग ऑफ डीएनए, द कटिंग ऑफ क्या, डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ, यानी कि डीएनए को किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे काटेंगे। यूजुअली हम लोग किससे काटते हैं, किसके डिस्कवरी के बाद ये आसानी हो गई, तो वो है मॉलिक्यूलर सीजर। और मॉलिक्यूलर सीजर कौन है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। क्या है, और पता है ना आपको कि पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम क्या है, बताओ जरा कमेंट करो तो। पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम, पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम क्या है, हिंदी 2 क्या है, हाँ सही क्या है, हिंदी आई ना लगाएंगे। ठीक है, ये पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ठीक है, देखो जरा बढ़िया से, ग्रीन कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, रेड कैसा है, रेड ज्यादा बेहतर है ना। हाँ चलो ठीक है, रेड से लिखते हैं। चलो आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अच्छा कह रहा है कि रॉन्ग मैच इसमें कौन है, देखो तो जरा। दो 2012 में आया। अच्छा ये अब एनसीईआरटी में है ना। ठीक है, आगे देखो। देखो यहां क्वेश्चन क्या है, 2011 में मेन है क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए यूजुअली हमें क्या जरूरत पड़ती है। ठीक है, कैसे पॉसिबल हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, एक्सरे डिफ्रैक्शन से, हेवियर आइसोटोप्स लेबलिंग से, या हाइब्रिडाइजेशन से। किससे हुआ, तो भाई ये हुआ आरडीएनए से। किससे हुआ, आरडीएनए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2012 में 11 में आया हुआ। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट है, जरा खुद से करो तो। देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 खुद से करो। देखो जरा, हो गया, सोच लिए। चलो मैं बताता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज इन जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग मतलब अपने जीन को क्या मल्टीप्लाई करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से क्या 8, इस तरह से क्लोन करे। तो क्लोन करने के लिए क्या जरूरी होती है, न्यूक्लियस, मेसोसोम, क्या लोमासोम,
या प्लाज्मिड? क्या लगता है आपको? तो पता ही नहीं क्या लगता है, प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड कहां होता है? ये प्लाज्मिड होता है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, चलो 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो तो, खुद से ट्राई करो। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया होगा। चलो अब मैं बताता हूं। मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन का मतलब मिलावट करना, मिला देना, ठीक है। मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकम पॉसिबल ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ, किसके डिस्कवरी के बाद मैनिपुलेशन आसान हो गया, मिलाना आसान हो गया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज, ट्रांसफेरेज या प्राइमेज? देखो तो किसके डिस्कवरी के बाद ये आसान हो गया, बताओ। 6 का आंसर क्या होगा भाई? काटने के बाद ना आसान हुआ, काटेंगे तभी ना किसी चीज को हम मिला पाएंगे। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम क्या था, एंजाइम का नाम क्या था? हिंदी 2 है। चलो आगे देखो, 7 नंबर क्वेश्चन बनाओ जरा खुद से, इंपॉर्टेंट है। बनाओ जरा 7 नंबर, आंसर दो, बहुत ही आसान है। देख क्या कह रहा, द बैक्टीरिया जनरली यूज फॉर जेनेटिकली इंजीनियरिंग इज, यानी ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग में क्या होता है, बेसिकली यूज होता है, मैक्सिमम टाइम यूज होता है, कौन सा वो? एग्रोबैक्टीरियम, सीडोमोनास, बैसिलस या क्लॉस्ट्रिडियम? क्या होगा? ए बी सी मारो कमेंट। 7 का क्या होगा बताओ जरा। हाँ क्या होगा? एग्रोबैक्टीरियम। क्या होगा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंट। इसे हम लोग निकालते हैं प्लाज्मिड, जरा बताना तो। 7 का आंसर कमेंट करो तो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंट से कौन सा प्लाज्मिड निकालते हैं? इसमें से कौन सा प्लाज्मिड निकालते हैं? इसका, इसके अंदर जो प्लाज्मिड होता है उसके प्लाज्मिड का नाम क्या है? कमेंट करके जरा बताना तो। सही से दिख रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा कितना नंबर हुआ? 7 ना। अब 8 में आते हैं। चलो बताओ जरा, कमेंट करो 8 का जरा क्वेश्चन, पढ़ो जरा पहले एक बार खुद से। क्वेश्चन क्या है देखो तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू, अरे विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी इसमें से कौन है जो रिलेटेड है किससे? जेनेटिक इंजीनियरिंग से। जरा देखो जरा कमेंट करो तो, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड जो तुम इस चैप्टर में पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ सॉरी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में, बताओ जरा जल्दी। सिंपल, प्लाज्मिड पढ़ा है। और प्लाज्मिड होता क्या? ये वेक्टर है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। चलो 9 नंबर देखते हैं, बताओ 9 नंबर। नाइन नंबर बताओ। क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज, ये पॉसिबल क्यों हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ, ये पूछ रहा है। 9th नंबर है, सही से नहीं दिख रहा होगा। लो चलो आप दिख रहा है, देखो तो। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ वी कैन कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट बाय एंडोन्यूक्लियस।
लाइक डीएनए फर्स्ट, ये तो गलत है रे बाबा, डीएनए फर्स्ट से थोड़ी ना हम लोग काटते हैं। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस प्यूरिफाई फ्रॉम बैक्टीरिया कैन बी यूज इन क्या, इन विट्रो। आगे देखो तो, द फेनोमेनन ऑफ ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज वेल अंडरस्टूड। आगे देखो डी, वी कैन सी डीएनए बाय इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। डीएनए को क्या हम लोग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जब तक कि हम उसमें अल्ट्रावायलेट रे ना डालें, जब तक कि हम लोग क्या एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन ना करें ना। तो आंसर क्या होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो क्या होगा, बी होगा। देख लो जरा, बहुत पहले क्वेश्चन आया था, 98 की बात है। आगे देखो 10 नंबर, 10 नंबर सॉल्व करो जरा खुद से। तो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो। टेन सॉल्व करो। हो गया, चलो मैं बताता हूं। कह रहा है क्या, व्हेन साइंटिस्ट मेक एन एनिमल सुपीरियर बाय व्यू ऑफ जीनोटाइप इंट्रोड्यूसिंग सम फॉरेन जीन्स इन इट इज कॉल्ड। कह रहा व्हेन साइंटिस्ट मेक एन एनिमल सुपीरियर, मतलब किसी एनिमल को हम लोग सुपीरियर बनाते हैं। मान लो किसी एनिमल में मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे ऐसा कौन सा जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, तो वो जीन हम उसमें डालेंगे। तो कह रहा है व्हेन साइंटिस्ट मेक एन एनिमल सुपीरियर बाय व्यू ऑफ जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब सॉरी मतलब बाय व्यू ऑफ जीनोटाइप मतलब जेनेटिकली, मतलब उसका जीन चेंज करेंगे। इंट्रोड्यूसिंग सम ऑफ क्या, फॉरेन जीन, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, मतलब जीन में हम मिलावट कर दिए, इसे कहते हैं जीन मैनिपुलेशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं इसको, मतलब भाई किसी भी एनिमल के जीन में क्या किए, हम कोई जीन डाल दिए, इसे क्या कहते हैं, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो देखो 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन है, जरा सॉल्व करो तो। मतलब ये जो अभी तुम पढ़ रहा है भाई, ये एनसीईआरटी का पहला पेज है, पहला और दूसरा पेज से ही क्वेश्चन है पूरा का पूरा। देखो तो ये बनाओ तो, जो आपके एनसीईआरटी में मैं वही करा रहा हूं, जो नहीं है वो नहीं कराऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिलेटेड विथ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड कौन सा एनिमल है यहाँ पे, जरा बताओ तो। एनिमल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिल, सॉरी ऑर्गेनिल्स है, सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में बात हो रही है, पता है, ठीक है। प्रोकैरियोट का यूकैरियोट जो भी हो, देखो तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया है रिलेटेड, गोल्गी बॉडी, प्लाज्मिड या लाइसोसोम। देखो तो क्या है, आप लोग पढ़ चुके हैं, बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा, प्लाज्मिड वेक्टर है ये। चलो आगे देखते हैं। आप क्वेश्चन कहां से है, टूल से है। चलो 12 नंबर में आता है। चलो जरा देखो तो, जरा 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो खुद से तो। 12 नीट में आया, नीट 2020 का क्वेश्चन है, वो देखो जरा। चलो सॉल्व कीजिए। हो गया, सोच लिए, बताओ जरा। चलो आगे देखो। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में इसमें कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है वो बताना। पहला क्या देखो तो, ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द क्या, इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। मतलब जितना भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है क्या करता है, वो इंस्पेक्टिंग करता है, मतलब वो देखता है पहले कि भाई कहां है, कहां मिलेगा हमें पैलिंड्रोम,
वहां क्या करेंगे, वहां हम लोग काटेंगे, ठीक है, इंस्पेक्टिंग करेगा, ठीक है। तो सही लग रहा भाई, आगे देखो। दे कट द स्टैंड ऑफ डीएनए एट पैलेंड्रोमिक साइट, सही बात है। यूजुअली डिस्ट्रक्शन एंजाइम कहाँ काटता है, पैलेंड्रोमिक साइट में, जैसे जहां से ही पढ़ो, यानी कि 5 से 3, मतलब दोनों तरफ से पढ़ोगे तो क्या होगा, वो सेम होगा। जैसे हम बताया था ना, KANAK कनक, या NOO नून, या फिर मलयालम, ये सब क्या है, पैलेंड्रोम है, सही है। जैसे कि है ना हमारे सिलेबस में GAATTC, दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, हाँ सही है। स्टिकी एंड कैन बी जॉइन बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज, देखो तो क्या बोल रहा, कह रहा है कि स्टिकी एंड, कौन सा एंड, स्टिकी एंड, कैन बी जॉइन बाय यूजिंग क्या, RDNA। ये भी तो आपको सही लग रहा होगा, लेकिन याद रखना डीएनए लाइगेज से हम लोग किसको जोड़ते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट को, पर यहाँ डीएनए फ्रेगमेंट का कोई बात ही नहीं किया, सिंपल क्या लिखा, देखो तो सिंपल स्टिकी एंड लिख दिया। कहीं लिखा है डीएनए का फ्रेगमेंट, कुछ नहीं ना, तो ऑप्शन क्या होगा, ये गलत है, ठीक है। तो देखो पूछने बोल रहा रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है यहाँ पे, तो रॉन्ग कौन हो गया यहाँ पे, डी हो गया, ठीक है। जरा देख लो इसको, जरा क्वेश्चन को, 2020 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बना तो जरा, ये नीट 2020 का ये भी क्वेश्चन है, ये भी नीट 20 का, ये देख लो जरा, सॉल्व करो तो। चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से करेक्ट कौन है, बताओ जरा। चलो स्टार्ट करते हैं। लाइगेज, पता ना डीएनए लाइगेज, ये ज्वाइन करता है, ज्वाइन द 2 डीएनए मॉलिक्यूल, 2 डीएनए मॉलिक्यूल को हम लोग जोड़ते हैं क्या, ये सही है क्या। पॉलीमरेज ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रैगमेंट, नहीं भाई, पॉलीमरेज ब्रेक कैसे करेगा, रेस्ट्रेशन एंजाइम ब्रेक करता है ना। न्यूक्लियस सेपरेट द 2 स्टैंड ऑफ द डीएनए, नहीं, डीएनए को सेपरेट करने के लिए न्यूक्लियस की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्सोन्यूक्लियस मेक द कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, कह रहा है कि एक्सोन्यूक्लियस में क्या कट करता है, एट स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ क्या, डीएनए। देखो ये एक्सोन्यूक्लियस एंडो नहीं है जो स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करेगा, एक्सो रहेगा तो क्या रखते, साइड से क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को अलग कर देता है, ठीक है। तो ये अगर इंडोन्यूक्लियस होता तब क्या होता, तब ये स्टेटमेंट सही होता, पर इंडो नहीं, क्या ये एक्सोन्यूक्लियस है, साइड से काटता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो आंसर क्या होगा, लाइगेस। देख लो जरा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तक 13 क्वेश्चन हुआ, चलो 14 में आते हैं, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग खुद से सॉल्व करो, चलो। ये भी नीट 2020 में क्वेश्चन आया, देखो नीट 20 में बहुत सारा क्वेश्चन आया, अभी तक 3 क्वेश्चन देख चुके हो आप। चलो देखो नीट 2020 का क्वेश्चन है, इको R1 इनमें से किसे काटता है, पता है ना आपको, चलो बताओ, कमेंट करो तो। याद रखना इसेरेसिया कोलाई R1, ठीक है, मतलब RY30 नाम है पूरा, ठीक है। और वहां से ये एंजाइम को निकाला गया, ये एंजाइम कहां काटता है, ये काटता है GAA, 5 से स्टार्ट करना, GAATTC 5, GAATTC, देख लो जरा, देखो सही मारा कि नहीं। बस सिर्फ एक ही सीक्वेंस है पैलेंड्रोम, एक ही पैलेंड्रोम आपके एनसीईआरटी में, बस इसके अलावा बिल्कुल नहीं हो। ऐसा पैलेंड्रोम कितना है, कितना है, ग्रेटर देन 900, ठीक है, 900 से भी ज्यादा ऐसा पैलेंड्रोम है, क्यों, क्योंकि 900 से ज्यादा क्या है, 900 से ज्यादा ऐसा एंजाइम डिस्कवर क्या हो चुका है। कैसा एंजाइम, ये एंजाइम इको R1, 900 से भी ज्यादा इको R1 अब तक डिस्कवर हो चुका है, ठीक है।
तो 900 से ज्यादा क्या होगा, पैलिंड्रोम सीक्वेंस होगा। पर आपके एनसीईआरटी में कितना दिया हुआ, सिर्फ एक सीक्वेंस दिया है 5GAATTC। और ये ई को R1 कहाँ काटता है, ये काटता है GA को, किसको, GA को। देखो यहाँ GA यहाँ काटेगा इस तरह से ऐसे। और कौन सा एंड बनेगा, ये ब्लंट एंड। कौन सा बनेगा, देखो ऐसे काटेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। पंद्रह नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो खुद से। ये नीट 2020 का क्वेश्चन, नीट में कितना क्वेश्चन आया था 20 में, चलो बनाओ इसको। ये भी नीट 20 का ही है। द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर, क्या लिख रहा है देखो तो, कॉपी नंबर। याद है कॉपी नंबर का कंट्रोल कौन करता था, ORI। कौन करता है, ORI, ठीक है। द सीक्वेंस दैट कंट्रोल दी क्या, कॉपी नंबर ऑफ लिंक DNA इन द वेक्टर। मतलब भाई जो वेक्टर है, इस वेक्टर में क्या था पता है, यहां पे मालूम था ना, यहां था ORI। यही ORI क्या करता है, ये कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। किसको, कॉपी नंबर को। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिका भी है, तो कौन साइड होगा, ORI होगा। देखो नीट 2020 का क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन आया। चलिए आगे देखते हैं। 16। चलो ये बनाओ, बहुत ही आसान है। ये भी नीट 20, सोचो 4-5 क्वेश्चन अभी नीट में आ चुका है, 20 का ही है, सब 20 का ही है। फिर 20 में फिर क्वेश्चन ही आया। चलो बनाओ, देखो क्वेश्चन क्या है। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ, मतलब जो सीक्वेंस को हम लोग काटे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, मतलब इससे पहले जो काटे हैं, तो मतलब कटने के बाद जो जेल प्लेट है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, उसमें हम लोग देखते हैं, उसे कैसे देखते हैं, तो उसे रंगते हैं हम लोग। किससे रंगते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड से। और रंगने के बाद क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट रे मारते हैं, तब जाके हमें वो दिखाई देता है। कैसा कलर दिखाई देता है, कलर कमेंट करके बताना आप लोग कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA का जो सेगमेंट है, DNA का जो फ्रेगमेंट है, वो इथिडियम ब्रोमाइड से रंगने के बाद, ठीक है, इन इंफ्रारेड नहीं, इथिडियम ब्रोमाइड इन कहा, यूवी रे, यूवी रे में देखते हैं तो हमें DNA फ्रेगमेंट कौन सा कलर का दिखाई देता है। 16 नंबर में कमेंट करना जरा तो कि DNA फ्रेगमेंट कौन से कलर का दिखा देता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, चलो सॉल्व करो तो। ये 17 नंबर नीट 2019 का क्वेश्चन है। देखो दिख रहा 17 है ना, थोड़ा कम दिख रहा। चलो अब दिख रहा होगा। चलो 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो। कह रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मतलब ये जो स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या गलत है, किसके बारे में, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। देखो गलत मांग रहा, ठीक है, गलत क्या, द एंजाइम रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन DNA, सही है ये वाला। द एंजाइम कट DNA मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाई पोजीशन विद इन द DNA, ये भी सही है। द एंजाइम बाइंड DNA एट स्पेसिफिक साइट एंड ओनली, एंड क्या, देखो तो एंड कट ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग टू स्टैंड। मतलब कह रहा कि DNA का 2 स्टैंड में से सिर्फ एक स्टैंड को काटते हैं। क्या सिर्फ एक स्टैंड करता है क्या, प्लाज्मा तो डबल स्टैंड होता है। ये हमारा DNA भी कैसा होता है, डबल स्टैंड होता है। तो ये गलत है भाई, एक स्टैंड नहीं दोनों स्टैंड को काटते हैं, तो यही क्या है, यही गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो 18 नंबर नीट 2019। अच्छा यहाँ उड़ीसा लिखा हुआ, नीट 2019 में उड़ीसा में क्या आया था, बहुत तूफान आया था, जिसकी वजह से पेपर कैंसिल हो गया था। तो उड़ीसा में दोबारा से क्या हुआ, एग्जाम लिया गया। चलो
तो उड़ीसा नीट क्या 2019 है, बनेगा। देखो तो सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में बनाओ जरा। कह रहा है एक सिलेक्टेबल मार्कर इज यूज टू, किसके लिए यूज होता है? देखो बनेगा। दिख रहा है ना सबको? चलो बताओ किसके लिए यूज होगा सिलेक्टेबल मार्कर? हेल्प दी एलिमिनेशन, दी क्या लिखा हो, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, सो दैट दी ट्रांसफॉर्मेंट कैन बी रिकॉग्नाइज। तो सही लिखा क्या? टू आइसोलेट ट्रांसफॉर्मेंट क्या फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। देखो ना, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट को हम लोग अलग करते हैं किससे? सिलेक्टेबल मार्कर से करते हैं। तो ऑप्शन तो यही होगा। क्या आगे पढ़ने की जरूरत है? कुछ नहीं। चलो आगे देखो, 18 के बाद 19 पढ़ो। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, जरा बनाना। चलो 19 नंबर बनाओ जरा, क्वेश्चन बड़ा है। वही उड़ीसा वाला। कह रहा है गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट पार्टनिंग द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट यूजिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, बस ये बताना है आपको। पढ़ लिया? देखो तो ऑप्शन ये नहीं है, ऑप्शन नीचे है, देख लो जरा। मतलब इसमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। जरा देख लो यहाँ पे, इस तरह से ऐसे क्या करना, अंडरलाइन कर लेना। यहाँ पे हमें क्या खोजना है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजना है, गलत। चलो मैं बताता हूं। देखो कहता है पहला लाइन क्या, डीएनए इज नेगेटिव चार्ज मोलिक्यूल्स एंड सो इट इज लोडेड ऑन जेल टुवर्ड द एनोड टर्मिनल। देखो बाबू, एनोड क्या होता है? एनोड टर्मिनल खुद पॉजिटिव होता है, और डीएनए को हम लोग नेगेटिव तरफ रखते हैं। मतलब कहां रखते हैं? कैथोड की तरफ रखते हैं। तो कहीं गलत हो गया। अरे भाई नेगेटिव में रखेंगे, कैथोड में रखेंगे, तभी क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, कहां जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा। लेकिन एनोड खुद होता है पॉजिटिव, तो डीएनए को हम लोग पॉजिटिव की तरफ क्यों रखेंगे? नहीं रखते हैं। डीएनए फ्रैगमेंट ट्रेवल अलोंग द, क्या लिखा हुआ, सरफेस ऑफ द जेल, पोस्ट कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ डीएनए। मतलब कह रहा है कि क्या कंसंट्रेशन डिपेंड करता है क्या डीएनए के मूवमेंट पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। याद रखना, डीएनए का मूवमेंट डिपेंड करेगा कि डीएनए का साइज कितना छोटा है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, स्मॉलर द साइज फर्दर इट मूव। तो ये भी नहीं होगा, गलत है ये। स्मॉलर द साइज ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट लार्जर इज द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स थ्रू इट। एकदम सही है। जितना छोटा होगा, कितना क्या होगा, जितना छोटा होगा उतना ही क्या होगा, दूरी जाएगा ये डीएनए। ठीक है, देखो तो इन्हें 3 नंबर सही है। तो क्या पूछ रहा है? देखो तो इनकरेक्ट। देखो 3 इसमें भी है, तो ये तो हो नहीं सकता है, ये तो हो नहीं सकता है, और ये भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा? 1 2 एंड 4। देख लो जरा, यानी 1 2 और 4 क्या है, गलत है। देखो तो प्योर डीएनए कैन बी विजुअलाइज्ड डायरेक्टली बाय एक्सपोजिंग यूवी रेडिएशन। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी तो गलत है। प्योर डीएनए को हम लोग डायरेक्टली यूवी में नहीं दे सकते जब तक कि हम उसे रंगे नहीं। किसे रंगते हैं हम लोग, बताओ? इथिडियम ब्रोमाइड। किसे रंगेंगे? सही, इथिडियम ब्रोमाइड। तो इसमें से कौन गलत है? 1 2 एंड 4 गलत। देखो तो 1 2 एंड 4 इसमें है। देख लो, देख लो जरा, देखो 1 2 एंड 4, 1 गलत है, 2 गलत है, 4 क्या गलत है? ये सब के सब गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन गलत खोज रहा, तो गलत कौन होगा? 1 2 एंड 4। अच्छा क्वेश्चन था, टाइम कंज्यूमिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद क्या है? 20 और क्या, तो 30 आ रहे भाई, इधर कहाँ है? चलो 20 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप सब बना लोगे खुद से ही।
चलो बनाओ 20 नंबर क्वेश्चन खुद से बनाओ, ट्राई करो, बहुत ही आसान है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज ए वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग द डीएनए फ्रैगमेंट इनटू द ह्यूमन लिम्फोसाइट, यानी आदमी के लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट समझता है ना, डब्ल्यूबीसी की बात हो रही है, तो इंसान के लिम्फोसाइट में डायरेक्टली हम डीएनए फ्रैगमेंट डिजायर जीन डालना चाहते हैं, तो इसमें से कौन होगा वेक्टर? टीआई प्लाज्मिड होगा ना, ये तो प्लांट में होता है। पीबीआर ना, ये तो बनाया था बोरीवर एंड रोड्रिग्यू ने। लेमडा फेज नहीं, तो क्या होगा? रेट्रोवायरस। वो भी कैसा रेट्रोवायरस? डिसआर्म। कैसा? डिसआर्म। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। चलो 21 में आते हैं। चलो 21 नंबर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, नी 2017 का क्वेश्चन है। 21 नंबर खुद से सॉल्व करो, 17 का है। क्या बोल रहा देखो तो, द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेटेड और एन एगरोस जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर द स्टेनिंग विथ, इतना आसान आसान क्वेश्चन है। किससे डीएनए फ्रैगमेंट को हम लोग स्टेन करते हैं, तब जाके हमें डीएनए फ्रैगमेंट दिखाई देता है। किससे करते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड से। हाँ, कौन सा कलर देता है पता है ना? ऑरेंज कलर। कैसा दिखता है डीएनए? कैसा दिखता है? ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखता है। ठीक है, एगरोस जेल में। चलो आगे देखो, इतना आसान आसान क्वेश्चन है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो ये भी नीट 2013 में 17 में आया हुआ, देखो तो 22 नंबर क्वेश्चन आंसर। नीट 2017। चलो देखते हैं। डीएनए फ्रैगमेंट आर कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। भाई सिंपल है भाई, डीएनए कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। तो तुम्हारे एग्जाम में ये भी पूछा है कि डीएनए नेगेटिव क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फेट की वजह से डीएनए कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो डीएनए कैसा होता है? नो डॉट, एकदम नेगेटिव चार्ज होगा। कैसा होगा? चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखो जरा। A gene whose expressions help to identify the transformed is known as, a gene whose expression help to identify transform, मतलब ऐसा कौन सा जीन होगा PBR 322 में मान ले, जिसकी वजह से मालूम चलेगा कि वो ट्रांसफॉर्म्ड है कि नॉन ट्रांसफॉर्म है। कौन सा होगा? वेक्टर, स्ट्रक्चरल जीन, प्लाज्मिड, नहीं सिलेक्टेबल मार्कर। क्या होगा भाई? सिलेक्टेबल मार्कर ही होता है ना जो क्या करता है? ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म को क्या करता है? अलग करता है। देखो तो किसका एक्सप्रेशन बताता है? सिलेक्टेबल मार्कर का एक्सप्रेशन। चलो आगे देखो, 24 नंबर देखो। चलो सॉल्व करो 24 नंबर, बनाओ खुद से। चलो मैं हट जाता हूं, बनाओ, सॉल्व करो, आंसर दो, खुद से पढ़ो एक बार। नीट 2017 का क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? व्हाट इज द क्राइटेरियंस ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट मूव ऑन एगरोस जेल ड्यूरिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए का पार्टिकल होता है, छोटा सा डिजायर जीन होता है, वो भागता है। ठीक है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया, क्या सुटेबल है, क्या फिट है? देखो तो पहला देखो, द स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज देन फर्दर इट मूव। पहला ही तो सही है भाई, जितना छोटा रहेगा उतना दूर भागेगा, और देखने की जरूरत ही नहीं, एकदम करेक्ट है। एनसीईआरटी का लाइन है ये।
चलो आगे देखो, 25 नंबर में आते हैं। नीट 2016 में पेपर में हुआ था घपला, पेपर हुआ था लीक, तो नीट 2016 क्या हुआ, 2 बार हुआ था। चलो सॉल्व करो, देखो तो 25 नंबर क्वेश्चन कितना आसान है। सॉल्व करो। अरे भाई एक आग तो खुद से करो, देखो क्या देखो तो, a foreign DNA and plasmid cut by the same restriction endonuclease and can be joined to form a recombinant plasmid using, मतलब सिंपल, इतना बुकरादी लिखा है, सिंपल लिखा है कि डीएनए को काटते किससे हम लोग, किसे काटते हैं, वेक्टर से काटते हैं। वेक्टर यहाँ पे कौन है भाई, सॉरी वेक्टर से नहीं काटते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं। अब वो कौन सा है, इको R1 है। इस कोलाई RY30 ना, इको R1 ना, आसान था। चलो आगे देखो, आप फटाफट बनाते हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा। 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 26 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रोड्यूस ब्लंट एंड, स्टिकी एंड ब्लंट एंड। नीट 2016 में पूछा था, ये आउट ऑफ सिलेबस है भाई, ठीक है, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। सिर्फ स्टिकी एंड दिया हुआ, ब्लंट एंड तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं, एनसीईआरटी के अलावा कुछ आएगा ही नहीं, तो क्या फायदा सॉल्व करके। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मिड, इसमें से कौन सा ऐसा फीचर जो प्लाज्मिड में नहीं होता, देखो जरा तो। ट्रांसफरेबल, हाँ ट्रांसफर होता है। इंडिपेंडेंट रिप्लीकेशन, हाँ खुद से रिप्लीकेशन कर सकता है, कॉपी नंबर बना सकता है। सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, हाँ बिल्कुल होता है। सिंगल स्टैंडर्ड नहीं, डबल स्टैंडर्ड होता है। तो नॉट फीचर, यही फीचर नहीं है, सिंगल नहीं होता है, कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। चलो आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसमें से कौन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मतलब जो हम बैक्टीरियम से निकालते हैं और डीएनए को काटते हैं, तो डीएनएस तो होगा ना, डीएनएस तो क्या होता है, डीएनए को डाइजेस्ट करता है। आरएनएस आरएनए को हजम करेगा। देखो हिंदी 2 भाई, पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये, आंसर क्या होगा, सी होगा, खत्म। ये सब प्रोटीएस प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, यही तो है पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, हिंदी 2। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से निकालते हैं। चलो आगे देखते हैं, 29 नंबर है। ब्लर आ रहा है, ऐसा क्यों, छोटा करना। चलो 29 नंबर इतना ही में आएगा, बनाओ। चलो 29 कम से कम खुद से बनाओ, चलो जी बनाओ। कह रहा है कि टीडीएनए, द इंट्रोडक्शन ऑफ टीडीएनए इनटू द प्लाज्मिड इन्वॉल्व, 15 का आया। प्लाज्मिड सॉरी प्लांट, द इंट्रोडक्शन ऑफ टीडीएनए इनटू द प्लांट्स इन्वॉल्व, प्लांट्स में डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन सा वेक्टर लेते हैं, एक्सपोजिंग प्लांट टू द कोल्ड टू अ ब्रीफ पीरियड, नहीं। हीट सॉ किस में करते हैं, बैक्टीरिया में करते हैं, तो ये गलत है। अलोंग द प्लांट रूट ऑफ द रूट टू स्टैंड इन वाटर, नहीं। इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट बाय द एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिएंट, बिल्कुल सही। एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिएंट, ठीक है, यही वो है जिसका उपयोग करते हैं हम प्लांट के अंदर क्या ले जाने के लिए, ठीक है, डिजायर जीन को। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। चलो अब तक 29 क्वेश्चन हुआ, चलो 30 में आते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं भाई। चलो अब तुम लोगों को सॉल्व करने का मौका नहीं दूंगा, मैं फटाफट कर रहा हूँ। इतना काफी है। चलो क्या है क्वेश्चन, विच वेक्टर्स कैन क्लोन ओनली ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को कौन करता है क्लोन, प्लाज्मिड, खत्म। प्लाज्मिड क्या करता है,
लास्ट सीक्वेंस को, ठीक है, पूरा डीएनए वो करता है। चलो आगे देखो, नीट 14 में, 14 में AIPMT हुआ था, नोट नीट। चलो 31 नंबर सॉल्व करो तो। 14 AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट है। कॉमनली यूज वेक्टर फॉर द ह्यूमन जेनोम सीक्वेंस, ह्यूमन जेनोम सीक्वेंस के लिए कौन सा वेक्टर का उपयोग किए थे? इससे पहले वाला चैप्टर का है, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का है, याद है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ऑप्शन क्या होगा? BSC एंड YSC। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। टाइम ज्यादा हो रहा है। द क्लोनिस ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया पेयर वाइट, जो रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा, जिसका डीएनए कट जाएगा, वो कैसा होगा? वाइट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा वो? वाइट। और जो नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा वो क्या करेगा? वो बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेस, याद है? चलो देख लेते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू दी ब्लू कॉलोनीज ऑफ द नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट जो नहीं कटेगा वो कैसा होगा? वो ब्लू कलर का होगा। जो कट जाएगा वो कैसा होगा? व्हाइट कलर का होगा। चलो देखो तो क्या लिखा हुआ है। इंसर्शन इन एक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेस। अल्फा तल्फा पढ़े हो क्या अभी तक? बिल्कुल नहीं। इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडेस एंजाइम इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। इनएक्टिवेशन मतलब इनएक्टिव हो जाएगा कौन? ग्लाइकोसाइडेस एंजाइम। यहां नहीं लिखा अल्फा या बीटा, देखो हो सकता है शायद ये हो। इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। आगे देखो, सेलेक्ट करके इसे छोटा करना होगा, ऑप्शन नहीं दिख रहा। देखो देखो, पहले ये तो होगा, ये तो हो नहीं सकता। अरे यार, ये तो नहीं होने से रहा। अच्छा ये हो सकता है, आगे देखो। नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेस। सही बात है। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा वो क्या होगा? उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेस होगा। और अगर ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस होगा तो कैसा होगा? ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इंसर्शन इन एक्टिवेशन ऑफ अल्फा, नहीं अल्फा तल्फा कुछ हो नहीं सकता है, तो आंसर क्या होगा? कोई दिक्कत? आगे देखो, तैतीस नंबर देखो, खुद से सॉल्व करो। ये तो नीट था, 13 में नीट ही था, फिर 14 में AIPMT हुआ था। चलो इसे सॉल्व करो जरा खुद से। तो डीएनए फ्रैगमेंट जनरली generated by the restriction endonuclease in a chemical reactions can be separated by, मतलब डीएनए फ्रैगमेंट को हम लोग जो सेपरेट करेंगे, जो अलग अलग करेंगे, वो कौन से टेक्निक से करेंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस। हाँ यही तो है, यही तो है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेलेक्ट्रोफोरेसिस आंसर। आगे देखो 34 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। छोटा करना पड़ेगा इसको, नहीं दिख रहा है। चलो इतना छोटा रहेगा। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। देखो कह रहा है इन द गिवन फिगर, इस डायग्राम में कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन क्या है सही है इस डायग्राम में। देखो तो ये क्या है भाई? ये है PBR 322। देखो लिखा है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? देखो तो चार ऑप्शन यहां दिया हुआ। ORI ओरिजिन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, नहीं ओरिजिन ऑफ रेप्लिका होता है, ये गलत है। रोप रेप्लिकेशन ऑफ क्या? प्रोटीन। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ? रिड्यूस सोमैटिक प्रेशर, गलत। हिंद 3 एंड इको R1 सिलेक्टेबल मार्कर, नहीं ये सिलेक्टेबल मार्कर थोड़ी है। सिलेक्टेबल मार्कर कौन है? एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, तो ये भी गलत। तो बचा क्या? एक बचा, खत्म। यदि एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन क्या है? ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत स्लो चल रहे हैं हम लोग। 35 सॉल्व करो।
35 को सॉल्व करो जरा फटाक से, देखो तो आसान है ये, चलो सॉल्व करो। हाँ बड़ा कर दूं, 35 सॉल्व करो। हो गया, कर लिए। A single stranded nucleic acid tagged with a radioactive molecule is called, इसे प्रोब कहते हैं, ठीक है। ये नहीं है सिलेबस में, पहले था, आगे देखो, कोई फायदा नहीं है, आपके लिए छोड़ दिया था मैं। चलो 36 नंबर देखो, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12 क्वेश्चन है। 36 सॉल्व करो खुद से, ये तो आसानी कर लोगे खुद, देखो करके। चलो हम करते हैं, कल ये पढ़ाए थे। फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल कोटेड विथ डीएनए टू बम्बार्ड विद द जीन गन्स आर मेड अप ऑफ, मतलब सिंपल कह रहा है कि जो जीन गन में जो गन होता है वो मतलब जो बम्बार्ड करवाते हैं, ठीक है। तो बम्बार्ड जो करवाते हैं वो किसके साथ बम्बार्ड करवाते हैं, किसे, सिल्वर या प्लेटिनम, नहीं प्लेटिनम और जिंक नहीं, सिल्वर और प्लेटिनम नहीं, गोल्ड और क्या, टंगस्टन। मतलब भाई वो बुलेट किसका बना होता है, बुलेट, ठीक है। तो बुलेट किसका बना होता है, गोल्ड और टंगस्टन का। AU और W ये भी ऑप्शन हो सकता है, गोल्ड और टंगस्टन। चलो आगे देखते हैं। थर्टी सेवन, देखो तो बायोलिस्टिक जीन गन किसके लिए सुटेबल है, जीन गन, जीन गन प्लांट सेल के लिए, किसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, जीन गन प्लांट सेल के लिए, हीट शॉक बैक्टीरिया के लिए, डिसआर्म पैथोजन एनिमल के लिए, ये सब याद रखना, बायोलिस्टिक या जीन गन। चलो आगे 38 देखो, बहुत ही आसान, 38 सॉल्व करो। इन जेनेटिकली इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज एज ए सेलेक्टेबल मार्कर, पहला ही सही है, देखो जरा आगे 39, इसमें से कह रहा है कि इसमें से कौन सा पैलेंड्रोम है। पैलेंड्रोम का मतलब ऐसा सीक्वेंस जो दोनों तरफ से पढ़े तो क्या होगा, दोनों सेम होगा। GAATTC 5GAATTC, भाई यही तो है, ये नहीं हो सकता। देखो तो GA, देखो CA, 5 से पकड़ो ना, 5 से CC, 5 से CCT, देखो यहाँ A अलग अलग है, ये क्यों नहीं होगा, 5 से पकड़ो GA, फिर क्या, फिर T है, यहाँ A है, तो ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, फिर ये भी गलत, तो आंसर क्या, देखो ना 5GAATTC, 5GAATTC, यही है पैलेंड्रोम। चलिए आगे देखते हैं, 40 है। हो कह रहा है कि इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये कौन सीक्वेंस है, GAATTC, ये भाई ये है पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। कौन सीक्वेंस है ये हट क्यों नहीं रहा, कौन सीक्वेंस है ये, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। चलो आगे देखो, 40 क्वेश्चन हुआ, चलो 41 में आते हैं। चलिए खुद से बनाओ तो जरा, 41 यहां कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में ई को R1 में, ई जो को वर्ड है, वर्ड क्या, वर्ड को, सी वो को किसके लिए, कोलोन, कोइंजाइम्स, कोइलोम, सॉरी सीलोम है, ओ साइलेंट है, सीलोम नहीं, कोलाई, इस कोलाई R1 RY30 है।
आगे देखते हैं। 42 एग्रोस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स, हाँ पता है कहां से निकालते हैं हम लोग, सीवीड से निकालते हैं। यूज इन किस में यूज करते हैं, देख लो जेलेटोफोरेसिस में। आगे देखते हैं। देखो जरा, आई कुछ दिख रहा है ना, अभी भी नहीं दिख रहा। क्या है विच फॉलोइंग पैरांड्रोम बेस्ड सीक्वेंस कैन बी इजीली कट विद अबाउट द, सही से दिख ना रही है, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। 44 देखो तो, 44 इंपॉर्टेंट है बाबू, जरा देख लो। ऐसा क्यों हो रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ वेक्टर फॉर द क्लोनिंग जीन इनटू दी हायर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिज्म में जीन को क्लोन करने के लिए हम लोग वेक्टर के तौर पे क्या लेते हैं, पता है ना, हायर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि हम लोग में क्या लेते हैं, रेट्रोवायरस, ठीक है। चलो 41 तक तो हो गया, 42 देखते हैं। हाँ प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, डीएनए और आरएनए क्या लिखा, डीएनए आरएनए सेगमेंट्स टैग्ड विद रेडियो एक्टिव तो प्रोब है। आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं है सिलेबस में। देखो क्या कर रहा है ये वाला क्वेश्चन नंबर कितना, 46, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर द एंजाइम्स, कैसा एंजाइम है, क्या करता है, मेक कट एट ए स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, सही बोल रहा। रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर बाइंडिंग ऑफ डीएनए, आई गेस नहीं। रेस्ट्रिक्ट द एक्शंस ऑफ द एंजाइम्स, नहीं, एक तो मिल गया वही सही होगा। अरे भाई आपको हो ही नहीं सकता, देख लो एकदम एकदम एनसीईआरटी से मैच कर रहा, देखो वो लाइन दिख रहा। आगे चलो 47 इन जेनेटिक इंजीनियरिंग डीएनए सेगमेंट मतलब जीन्स ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू दी होल सेल थ्रू अ वेक्टर। कंसिडर फ्लोइंग्स फॉर द एजेंट्स 1 to 4 in the regards and select the correct options about which one of the more of these can be used as a vector। मतलब इसमें से कौन वेक्टर के तौर पे क्या यूज होता है यूजुअली, बैक्टीरियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज। भाई दो तो ही है, एक प्लाज्मिड और एक बैक्टीरियोफेज, यही दोनों क्या है यूज होता है क्या ऐसे वेक्टर, पता है ना भाई। प्लाज्मिड में कॉपी नंबर कितना होता है, 1 से 2 या कितना होगा, 15 से 200, 15 से 100 या हाई कॉपी नंबर। अब बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई कॉपी नंबर होता है। तो आंसर 2 और 4, देखो तो किसी में 2 और 4 है, हाँ है तो 2 और 4, देखो तो कोई दिक्कत, ऑप्शन डी होगा 2 और 4। चलो आगे देखो 48 पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, ये तो है ही नहीं सब कुछ सिलेबस में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्लांट में डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, वेक्टर के तौर पे कौन, देखो तो विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज कॉमनली यूज इन अ ट्रांसफर ऑफ अ फॉरेन डीएनए इनटू द क्रॉप प्लांट। यानी प्लांट में डीएनए को वेक्टर को पहुंचाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, मिलाडिजाइम्स ने, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिएंट, यही तो है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिएंट। भाई इसमें से एक प्लाज्मिड निकालते हैं, क्या निकालते हैं, टीआई प्लाज्मिड, पता है ना, टीआई प्लाज्मिड। आगे देखो 50 नंबर, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस इज यूज फॉर, आसान आसान, अरे यार वही तो क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर क्या साइज, बार बार रिपीट हो रहा, देखो 2008 का। चलो जो क्वेश्चन रिपीट हो चुका उसे नहीं करेंगे। अरे भाई कह रहा है कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जिनको हम लोग जोड़ेंगे, किसे जोड़ते हैं, काटेंगे तब ना जोड़ पाएंगे, एंडोन्यूक्लियस। ऑप्शन क्या होगा 50 का, एंडोन्यूक्लियस, ये होगा 50 का, क्या होगा, एंडोन्यूक्लियस।
चलो 52 के बाद देखो, चलो 52 देखो। रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस क्या है खुद बताना, देख लो जरा। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है, क्या करता है, कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक साइट। सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं, कोई फायदा नहीं। कितना क्वेश्चन था, 53, चलो 54 में करते हैं। 53 के बाद 54, 53 आ गया था, 53 कितना नंबर क्वेश्चन हुआ था यार। क्या क्या हो चुका है, ये सब तो हो चुका है, ये होगा शायद 54 होगा। अब 52 तक हुआ था लगता है, 53 होगा। चलो अब ये करते हैं। दो ऐसा माइक्रोब्स, माइक्रोब्स मतलब क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया की बात हो रही है, ठीक है। यूज होता है किसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज हुआ। वो दोनों कौन कौन है, ऑफ कोर्स ई कोलाई और क्या, एग्रोबैक्टीरियम टूमेफिशिएंट है। देख लो जरा, आगे बढ़ते हैं 54 में, फटाफट करते हैं हमें। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है खुद ही कर लेना, बहुत ही आसान है, बहुत बार पूछा है भाई। टीआई प्लाज्मिड ऑफ्टन यूज फॉर वर्किंग एट ट्रांसजेनिक प्लांट्स, द प्लाज्मिड इज फाउंड इन, मतलब टीआई प्लाज्मिड अभी ना देखा कहाँ होता है ये टीआई प्लाज्मिड, कहाँ होता है ये, एग्रोबैक्टीरियम टूमेफिशिएंट, कहाँ, एग्रोबैक्टीरियम में। चलो आगे देखो। द मोस्ट थ्रोली क्या लिखा, स्टडीज ऑफ द नो द बैक्टीरियम प्लांट, नहीं 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 है, नहीं है, आगे देखो, इंसर्टिव नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरिया फाउंड इन एक्सटेंसिव इन जेनेटिकल इंजीनियरिंग, सेम है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा बैक्टीरिया मैक्सिमम यूज हुआ है, एग्रोबैक्टीरियम यूज हुआ है। चलो आगे देखो तो क्या है 58 में, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर यूज्ड टू द जॉइन द बिट्स पीस ऑफ द डीएनए, किसको क्या यूज करते हैं, लाइगेज, किसको, डीएनए लाइगेज को यूज करते हैं। मेडिसिन T4 बैक्टीरियम, नहीं 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 है सिलेबस में। 59 तक हुआ, चलो 60 में आते हैं। 60, चलो देखो 60 बस खत्म होने वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग कट द डीएनए फ्रॉम स्पेसिफिक प्लेस, कौन काटता है स्पेसिफिक प्लेस से भाई, एक्सो एंडो ने अल्कलाइन, ई कोलाई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक्सो नहीं होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ द बेसेस इन द प्लाज्मिड डिस्कवर फॉर अ, मैक्सिमम नंबर ऑफ द बेसेस फॉर द प्लाज्मिड, नहीं है एनसीईआरटी में, आगे बढ़ो। जो नहीं है एनसीईआरटी में वो नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। प्लाज्मिड वेक्टर के तौर पे क्यों उपयोग होता है, बहुत पुराना है। इट हैज द क्या लिखा हुआ, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है। सर्कुलर डीएनए विच मेक द कैपेबल ऑफ द जॉइन द प्रोटीन, इट कैन बी मूव बिटवीन द, इट इज अ सर्कुलर डीएनए विच हैव कैपेसिटी टू जॉइन टू यूकैरियोटिक डीएनए, ऑप्शन ए होगा। देख लो जरा, अच्छा क्वेश्चन है। सर्कुलर होता है और यूकैरियोट डीएनए को ये जोड़ सकता है अपने अंदर, इसीलिए प्लाज्मिड क्या यूज होता है ऐसे वेक्टर। 63 आसान है, कर लेना खुद से। टू बैक्टीरिया वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, बहुत बार, ई कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, बहुत ही आसान है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड इन जेनेटिकली इंजीनियरिंग बिकॉज, सेम क्वेश्चन। चलो आगे आते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट मैच करना है इसको, प्रोसेस का क्वेश्चन है। चलो मैच करो। बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस, ये आप लोग नहीं पढ़े हैं। बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस क्रायो प्रोटीन बनाता है, ठीक है। थर्मस एक्वेटिकस, इसमें से एक एंजाइम निकालते हैं, क्या नाम है उसका, टैग पॉलीमरेज, जो काम आता है किसमें, पीसीआर में। डीएनए पॉलीमरेज निकालते हैं, बी का 3। एग्रोबैक्टीरियम टूमेफिशिएंट, ठीक है। ये क्या है,
क्लोनिंग वेक्टर, बस क्या किया, सैल्मोनेला टाइफिमोरियम। हाँ, पहला आरडीएनए बनाए थे कहां से, एस टाइफी से लेकर के, ठीक है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। तो देखो ये जोड़ लेना, 1 का कितना है, 4 है। देखो जरा 1 का 4 किसमें है भाई, ए का 4, ए का 4 तो सिर्फ एक ही में, इन्हीं के ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देख लेना जरा आप लोग भी इसको, 69 देखो तो, डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ ए मिक्सचर्स ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स कैन बी अचीव बाय ट्रीटमेंट विथ, किसे ट्रीटमेंट करवाते हैं हम, अरे भाई सिंपल प्रेसिपिटेशन के लिए हम लोग डीएनए को किस में डालते हैं, चिल्ड इथेनॉल, सी। आगे देखो, लार्ज स्केल में माइक्रोब्स को ग्रो करवाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, आगे आज ने पढ़ा है, बायो रिएक्टर, क्या नाम है उसका, बायो रिएक्टर। चलो आगे देखो, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का करेक्ट सीक्वेंस बताने बोल रहा है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप ऑफ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर क्या होगा, पता है ना, डीनेचर एनिलीन, उसके बाद क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। तो डीनेचर यहाँ है दोनों, डीनेचर एनिलीन, उसके बाद क्या, एक्सटेंशन, डी है, नीट 18 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसीआर का मतलब बोल रहा है कि पहला क्या, डीनेचर, उसके बाद एनिलीन, उसके बाद क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। आगे देखो, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ दी, क्या मार्केटिंग करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं और क्या, प्यूरिफिकेशन करते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, आज ही ने पढ़ा है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन एनसीईआरटी का लाइन है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। क्या है भाई, क्या बोलेंगे, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। चलो आगे, स्टार टैंक बायोरिएक्टर है बीन डिजाइन फॉर, किसके लिए डिजाइन किया गया, स्टार टैंक मतलब समझते हो ना, इस तरह से ऐसे हिलते रहेगा उसमें, ताकि ऑक्सीजन क्या हो सके, बढ़िया से मिल सके। अवेलेबिलिटी ऑफ क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट दी क्या प्रोसेस। आसान क्वेश्चन है, 73 तक खत्म, और है क्या, अरे बहुत सारा क्वेश्चन है यार। 74 देखो तो, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस का कौन सा ही पॉइंट नहीं हो सकता, सेपरेशन है, प्रिजर्वेशन है और प्यूरिफिकेशन भी है, पर ये नहीं होगा, एक्सप्रेशन नहीं होगा। देख लो जरा, सेपरेशन है और प्यूरिफिकेशन है और प्रिजर्वेटिव भी हम लोग मिलाते हैं, तो ये तीनों होगा, पर ये नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन होगा, डी होगा। तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम, टैग पॉलीमरेज एंजाइम हम लोग कहां से निकालते हैं, एक बैक्टीरिया से निकालते हैं, नाम क्या उसका, थर्मस एक्वेटिकस, नीट 2016 का, 16 में 2 बार एग्जाम हुआ था, कहां से निकालते हैं, थर्मस एक्वेटिकस। देख लो जरा, चलो यार थक गया हूं मैं, अब थोड़ा सा और कुछ है क्या, बाकी आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। और क्या है, चिल्ड इथेनॉल क्यों ऐड करते हैं, देखो तो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा, वही प्रेसिपिटेशन ऑफ किसके लिए, डीएनए के लिए, ठीक है। तो जितना हमसे हुआ मैंने कराया बच्चा, ठीक है, बाकी जो हो आप लोग कर लेना, ठीक है। ठीक है, देखो तो यहाँ एक पॉइंट है 82, देखो अरे भाई लगता है ये हैंग कर रहा है, ये डीनेचुरेशन, ये एनिलीन, और ये क्या है, ये है एक्सटेंशन। क्या अलग बोल रहा है यार, देखो तो ऑप्शन क्या है, इसको कर लेते हैं, बी क्या लिखा हुआ, डीनेचुरेशन नहीं है, ए है डीनेचुरेशन, ए क्या है, डीनेचुरेशन, हाँ ए है डीनेचुरेशन। ए टेम्परेट ऑफ अबाउट 50 डिग्री, नहीं 50 नहीं, 90 डिग्री, गलत है,
एक्सटेंशन, सी क्या, डीनेचुरेशन एलानिन, उसके बाद क्या, एक्सटेंशन, द प्रेजेंस ऑफ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, यह सही है, सही है। ए तो एनालिन हो सकता है, ए क्या डीनेचुरेशन है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, सी सही होगा। देख लो जरा यहाँ पे, इसको बढ़िया से देख लो जरा आप, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, बहुत है। आप लोग क्या करना है, इसे बढ़िया से कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है।